आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि जो ठंड की फसलें हैं, जैसे गेहूं है या गन्ना है या आलू है या सरसों है, इनमें हम देखते हैं जब उत्तरी भारत के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है दिसंबर और जनवरी में, तो जड़ों का विकास रुक जाता है और जड़ों की बहुत धीरे धीरे वृद्धि होती है। और जो ये जड़ें होती हैं जो पोषक तत्वों को ग्रहण करती है, पानी को ग्रहण करती हैं और पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो जो पत्तियों का विकास होता है, पत्तियां जो बढ़ती हैं या जो कल्ले निकलते हैं, ये सब जड़ों के विकास पर ही निर्भर करता है। अगर किसी फसल की जड़ अच्छी होगी तो निश्चित रूप से उसकी पत्तियां भी अच्छी होंगी, उसके कल्ले अच्छे निकलेंगे। पत्तियों का रंग अच्छा होगा, उससे बालियां अच्छी निकलेंगी और उपज भी अच्छी होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें अच्छी फसल लेने के लिए हमें जड़ों के विकास पर ध्यान देना पड़ेगा। और ख़ास तौर से ठंड के दिनों में, विंटर सीजन में जो रबी की फसलें हैं, ये जड़ें का रुक जाती हैं या हम कह धीरे धीरे बढ़ती है ठंड की वजह से। तो हम क्या उपाय करें ताकि जड़ों की वृद्धि बनी रहे और तापमान, जो कम तापमान हो रहा है, जो ठंड हो रही है, ठंड का असर कम से कम हो। तो इसके लिए हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, किसी भी फसल की जो वृद्धि होती है वह पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। तो आपको जो बुवाई के समय खाद अच्छी तरह से देनी है, सभी पोषक तत्व आपको देने हैं। और ख़ास तौर से जो जड़ों की वृद्धि करते हैं वह है फास्फोरस। तो बुवाई के समय आप फास्फोरस तत्व का प्रयोग जरूर करें। वैसे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सभी तत्वों का प्रयोग करना है, लेकिन आप फास्फोरस को बिल्कुल ना भूलें। फास्फोरस के कारण ही जड़ों की वृद्धि होती है। अगर बुवाई के समय हमने फास्फोरस दिया है तो निश्चित रूप से जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा। अगर हमने कम फास्फोरस दिया है तो जड़ें नहीं उतनी चल पाएंगी, जड़ें छोटी रहेंगी। अगर आप बहुत ज्यादा फास्फोरस दे देते हैं, मात्रा से ज्यादा, तो ये नुकसान करता है। बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते, जैसे जिंक है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो बहुत ज्यादा फास्फोरस भी आपको नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है, जितनी मात्रा है उतनी ही देनी है, लेकिन ये आपको सब देनी है। बुवाई के समय इस फास्फोरस का छिड़काव फसल पर नहीं करना है, तो आप फास्फोरस चाहे डीएपी है, एसएसपी है, इसका छिड़काव फसल पे ना करें। जितना भी चाहे आपको एनपीके के माध्यम से देना है या एसएसपी के माध्यम से देते हैं या डीएपी देते हैं, वो सारी की सारी बुवाई के समय ही आपको देनी है। दूसरा, जो जड़ों का विकास जो होगा वो होगा माइकोराइजा। ये माइकोराइजा एक बहुत अच्छा जैविक उर्वरक है और इससे जड़ें बहुत अच्छी बढ़ती है। ये फास्फोरस को उपलब्ध कराती है, जिंक को भी कराती है, सल्फर को भी कराती है, पानी भी उपलब्ध कराती है, जड़ें बहुत अच्छी बढ़ती है। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, माइकोराइजा जैव उर्वरक पे इसको कैसे प्रयोग करें, तो आप उस वीडियो को देखिए। तो आप माइकोराइजा जो जैविक है इसका प्रयोग जरूर करें, चाहे वो रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो। और रबी में तो हमको जरूर करना है, क्योंकि रबी में क्या होता है, ठंड की वजह से फास्फोरस भी कम उपलब्ध होता है। गर्मियों में फास्फोरस की उपलब्धता ज्यादा होती है, जबकि ठंड में कम होती है। तो माइकोराइजा इस फास्फोरस को उपलब्ध कराएगी। तो ये एक तो फास्फोरस देना है और उसकी बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करना है, हमें माइकोराइजा है, जिससे कि फास्फोरस हमें अच्छा मिले। तीसरा काम हमें यह करना है कि जो जड़ें रहती हैं मिट्टी में रहती है, और वो ठंड की वजह से दिसंबर जनवरी में जब बहुत ज्यादा पाला होता है तो मिट्टी भी बहुत ठंडी हो जाती है। और इस ठंडी मिट्टी में क्या होता है, जड़ें बहुत ठंडी हो जाती है, वो अपना काम करना बहुत कम कर देती है। तो हमें क्या करना है कि अब ठंड को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मिट्टी में गुड़ाई करेंगे, चाहे हम कल्टीवेटर चला दें, चाहे हम फावड़े से कर दें, चाहे हम खुरपी से कर दें, तो गुड़ाई करने से क्या होगा, जो जड़ों को हवा लगेगी, तो आपको किसी भी तरह से यह प्रयास करना है कि मिट्टी थोड़ी सी हिल जाए, जड़ों को हवा लगे। तो जब जड़ों को हवा लगेगी तो वहां से ठंडी हवा निकलेगी और वहां जो फ्रेश ताजी हवा वो जाएगी, उससे तापमान में अंतर आएगा। फिर मिट्टी के अंदर देखिए दबी पड़ी है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। जब हम गुड़ाई करते हैं, हवा जाती है तो जड़ों को हवा मिलती है, मतलब ऑक्सीजन मिलती है। जब ऑक्सीजन मिलती है तो जड़ अपना काम अच्छा करती है। तो आपको क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा पाला पड़ रहा है तो आपको हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए, ताकि जड़ों को अच्छी हवा मिले, और हवा मिलने से जड़े की वृद्धि अच्छी होगी। तीसरा, आपको चौथा काम यह करना है कि आपको हल्की सिंचाई करनी है, बहुत गहरी सिंचाई नहीं करनी है। सिंचाई करने से क्या होगा कि जब पानी जाएगा, पानी देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है,
पानी के अंदर ये बड़ा गुण होता है। तो जब पानी हम सिंचाई कर देंगे, मिट्टी में पानी रहेगा, तो जो ठंड पड़ रही तो पानी धीरे धीरे ठंडा होगा। जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो मिट्टी भी धीरे धीरे ठंडी होगी, उतनी जल्दी उसका नहीं आएगा। तो जब हम सिंचाई करते हैं तो मिट्टी में गर्मी बनी रहेगी। तो इसलिए कोई भी फसल हो, ठंड की हमको अब सिंचाई कर देनी चाहिए, वो पाले से भी बचाती है। तो सिंचाई करने का यह फायदा रहता है कि जो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है या पाला पड़ रहा है, मिट्टी को ठंड से होने से बचाएगा। तो आपको हल्की सिंचाई करनी है, बहुत ज्यादा सिंचाई नहीं करनी है। अगर आपने गहरी सिंचाई कर दी तो मिट्टी के अंदर पूरा पानी भरा रहेगा, तो उसके अंदर सारी वायु निकल जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी। फिर जड़ों को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जड़ें छोटी रह जाएंगी। तो आपको क्या करना है, हल्की सिंचाई करनी है। तो फसल को ठंड से बचाने का बहुत अच्छा उपाय होता है। इससे पत्तियां भी अच्छी बनी रहती है और जड़ों की विकास भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने आपको 3-4 मुख्य बिंदु बताए।